पंचायत प्रभारी पंचायत हमारे शिक्षक साथी छात्रों छात्राओं को बता चुके हैं इसके यूज के बारे में। मेरा केवल इतना कहना होगा कि हर बच्चे का लाइफ में 2 प्लान लेके चलना चाहिए। ए प्लान गवर्नमेंट जॉब, बी प्लान अपना बिजनेस। हर आदमी आप में से जॉब नहीं पा पाएगा, ये आप सभी समझते हैं। और सरकारी नौकरियां धीमे धीमे करके सरकार खुद ख़त्म करने जा रही है। ज़्यादातर सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने जा रही है। आप लोग अगर अपना बिजनेस की तरफ थोड़ा भी रुझान रखते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबके मास्टरमाइंड हो जाएंगे, बस के जी के साथ में और टीम भी इनकी आएगी, आपको डिफरेंट चीज़ बनाना सिखाएगी जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। उसमें डीपली घुसिएगा, उसके पूरे नोट्स बनाइएगा, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, फिर अपना एस्टिमेट लगाइएगा। आज की डेट में लोगों में पैसे की कमी नहीं है। शुद्ध तो बढ़िया चीज़ के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। शुद्ध दूध लेने के लिए मैंने लोगों को 10 किलोमीटर जाते देखा है। शुद्ध गेहूँ लेने के लिए 10 किलोमीटर आगे चला जाए, कितना भी शहर का हो। आप लोग कोई शुद्ध चीज़ बनाना सीख जाएंगे, आपका कैरियर उससे प्रभावित होगा और कुछ अच्छे लोग निकल जाएंगे तो उस कैरियर को एक इंडस्ट्री में डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी शुरुआत होगी। केवल आप फॉर्मेलिटी के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहें, सबको मिल जाएगा सर्टिफिकेट की कोई कमी नहीं है। 2-4 एक्स्ट्रा चाहोगे मैं वो भी दिलवा दूंगा आप लोगों को। प्रयास ये करना, कुछ सीखने की कोशिश करना सीरियसली। मैं जानता हूँ ये जो 120 लड़के हैं ये सब के सब सीरियस नहीं होंगे, लेकिन इसमें अगर 50% भी सीरियस हो गए तो कुछ आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चे, बात वही है आपके फैकल्टी के प्राध्यापक महोदय ने जो आपको बता दी है, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा। आप कहो कि नहीं डॉक्टर रश्मैन जी ऐसा नहीं है कि लगा देंगे अटेंडेंस या कोई हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये जानने के लिए अब आप लोग बिल्कुल इस स्तर पे हैं कि जानते हैं। केवल सर्टिफिकेट लेना किसी भी चीज़ का, कोई भी आप एक्टिविटी है उसका केवल सर्टिफिकेट लेना मिल जाएगा। और ये तो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे सीखिए। अवस्थी जी को मैंने देख रहा हूँ विगत वर्षों से आते हैं और बड़ा मनोयोग से आपको मैं भी जब टाइम मिलता हूँ देखता हूँ तो बड़ा मनोयोग से बच्चों को बनाना सिखाना, ये ऐसा नहीं केवल बनाते हो, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। तो ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की, इसको लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। धर्मेंद्र जी ने बताया कि बड़ी मुश्किल से अभी आप कानपुर चक्कर काट रहे होते, वहाँ रहने की व्यवस्था सारी दिक्कतें, कहीं बड़ी जगह पे परेशानियाँ होती हैं, तो ये आपके घर में हो रही है, आपके महाविद्यालय में हो रही है। तो निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और पूर्ण मनोयोग से, ये मान के नहीं कि ये ज़बरदस्ती है, अटेंडेंस लग रही है, ये लगी अटेंडेंस मायने नहीं रखती है, मानी रखती है आपका दिमागी रूप से इसमें इन्वॉल्व होना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसमें आप लोग पूर्ण मनोयोग के साथ इस ट्रेनिंग को करें। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर, हमारे सम्मानित शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, जैसा कि सबने देखा, सबने एक ही शब्द कहा है, बार बार दोहराया है कि अगर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है तो पूरे मनोयोग से करना है। ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि ठीक है डिग्री तो मिल ही जाएगी, 4 दिन आएंगे, 5 दिन रूम में बने रहेंगे, किसी न किसी प्रकार मिल जाएगी। सीखने का अवसर मिला है, वो भी अपने महाविद्यालय में मिला है, और फिर ऐसी चीज का मिला है जिसको हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, बाजार में जाएंगे तो महंगा मिलता है, प्रदूषित मिलता है, उस चीज का मिलता है जो सड़ी गली रहता है। नहीं, हमको अगर उसका बिजनेस करेंगे तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम बना के अपने घर परिवार को कम से कम दे सकते हैं कि अच्छी चीज कम से कम खा तो सकते हैं, इतना तो सीख ही सकते हैं। तो ये अवसर है, इसका हम सबको लाभ उठाना है। और दूसरी चीज का एक मौका और शायद आपको मिलने जा रहा है कि सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक टीम आई हुई है, यहाँ ठहरी हुई है। वो करीब 1-1.5 महीने से पूरे औरैया जिले का सॉइल सर्वे प्रोफाइल का कर रही है।
तो उनका कई बार फोन आया, कल फिर आया, उनका रिटर्न होना है। तो एक अवसर कल एग्रीकल्चर के लिए फिर मिलने जा रहा है कि सॉइल प्रोफाइल अपने महाविद्यालय में वो खोद के दिखाएंगे और कैसे कैसे उसमें नौकरी का अवसर आप लोगों को प्राप्त होगा, तो ये भी बताया जाएगा। तो उनसे बात कर लेंगे अभी, तो कैसे क्या होगा, कितने बजे समय रहेगा। तो एक अवसर ये है। दूसरा एक अवसर और मिलने जा रहा है। प्राचार्य जी से 2 दिन पहले वार्ता हुई थी। विश्वविद्यालय से अपने यहाँ एक रोजगार मेला लगने जा रहा है, शायद 19 तारीख डिसाइड हुई है। अगर वहां से कंफर्मेशन हो जाता है तो एक अवसर और मिल जाएगा। शायद 10-15 कंपनियां आएंगी, आसपास के जिले के सारे लोग आएंगे। तो ये अवसर आपको महाविद्यालय और प्रदान करने जा रहा है। तो कोशिश करिए जहां पर भी अपनी अपॉर्चुनिटी का लाभ मिल सके उसका लाभ उठाइए। और मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे से अपना प्रोग्राम आज आपका जो प्रोडक्ट बनेगा रोज सिरप। और रोज सिरप तैयार करने के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे पहले हमें देसी गुलाब के रोज पेटल की आवश्यकता होती है। जैसे ये देसी गुलाब है, इसमें ये हमारा गुलाब की पंखड़ी है, रोज पेटल्स है। इन रोज पेटल्स को सबसे पहले 100 ग्राम हम रोज पेटल गुलाब की पंखड़ियां लेंगे और इन पंखड़ियों को साफ पानी में धुलने के उपरांत एक भगोने में हम इसको इकट्ठा करेंगे, जो ये प्रोसेस हो रही है। इसके बाद में जो अन्य सामग्री इसमें आवश्यकता होती है, उसमें हमें 3 ग्राम साइट्रिक अम्ल, आपका 1 ग्राम रसभरी कलर और 3 ml आपकी सुगंध की आवश्यकता पड़ती है। इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले 100 ग्राम हम पेटल्स को लेकर के एक भगोने में साफ पानी में उनको साफ करते हैं और इसके बाद में इन पेटल्स को, साफ किए गए पेटल्स को दूसरे भगोने में लेते हैं और उसमें 350 ml 350 ml पानी मिला करके बर्नर पर इसको धीरे धीरे पकाते हैं। और जब पहला उबाल आ जाता है, इसके बाद में हम इसमें साइट्रिक अम्ल को मिला करके बर्नर को हम बंद कर देते हैं। बर्नर बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में जब ये एक्सट्रैक्ट हमारा ठंडा हो जाता है हल्का सा, तो फिर मसलिन क्लॉथ से इसको दूसरे स्टील के भगोने में छान लेते हैं। और छानने के बाद में प्रति 100 ग्राम पेटल पर 800 ग्राम चीनी मिला करके इसे पुनः दोबारा हम दूसरे भगोने में तेज आंच पर बर्नर पर पकाते हैं। और जब प्रथम उबाल आना प्रारंभ कर देता है, तो फिर बर्नर को हम बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में फिर जब ये ठंडा हो जाता है, तो ठंडे होने के बाद में इसमें 1 ग्राम रसभरी कलर और 3 ml सुगंध, गुलाब की सुगंध को मिला करके जो कांच की बोतल होती है उसमें गर्दन तक, पूरी बोतल नहीं भरनी है, गर्दन तक बोतल को भर करके हम बोतल को सील कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा रोज सिरप तैयार हो जाता है, जो कि बाजार में आपके रुआवजा के नाम से मिलता है। ठीक, ये हटा दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ना मिले कागज नहीं ले। 3 किलो चीनी चला दो। बड़ा वाला चम्मच एक चम्मच इसमें काट के डालिए। 10 ग्राम, 1 चम्मच में 5 ग्राम आता है। एक चम्मच में 5 ग्राम आता है। पीछे देख के भैया वो भगोना इधर रखो ना।
इधर ही रखो थोड़ा, कपड़ा लगाना पड़ेगा। और कपड़ा एक काम दिया था, एक कपड़ा पकड़ने के लिए। देख रहे हो? देख रहे हो? हटाओ यार, साइड में लगा के भगवाना, चम्मच से दबा के छोड़ो, चम्मच से दबा के छोड़ो, हाथ जल जाएगा। साइड में लगा के दबाओ उसको। ज़्यादा आया एक केजी है ये। तुम रबड़ के इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो ना, तुम उधर जाओ। 300 ग्राम है तो एक केजी करके तोड़ लो। ये क्या ग्राम है 100 ग्राम बराबर बराबर करना है। नहीं माची उठा के रखो सिलेंडर, या जेब में डाल लो। जेब में रखा बावर्ची है। अब देखो इसको फिर छान रहे हैं हम मसलन क्लॉथ पे जो हमारी हमेशा किनारे से डाला करो, बाहर भगवाना न खाओ, तो ये लोग नहीं छिटकेंगे। बीच में डालोगे तो छिटक जाएंगे। साइड से डालो निचड़ जाने दे, निचड़ दे। चलो हटाओ। रुको इससे निकालो, डाल दो वो डाल दो इतना। तो घुमा लेते हैं अच्छे जिससे कि बोतल का टेम्परेचर आ जाए वो, तो फिर जब आप दोबारा भरेंगे तो बोतल चकने की पकड़ रुकेगी नहीं। कभी क्या सीधा गरम अगर आप बांध दिया तो बोतल हमारी हो जाएगी। और इसको गर्दन तक नहीं भरते हैं। रोज एसेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये रोज एसेंस हमारा बाजार में रोज के नाम से मिलता है। ये रोज एसेंस ले आएंगे और उस रोज एसेंस को जब हमारा ठंडा हो जाएगा सिरप, ठंडे होने के बाद इसको हम उसमें सुगंध के लिए मिलाते हैं और ये 3 ml प्रति बोतल के हिसाब से ये आपकी उसमें सिरप में मिलाई जाएगी, जिससे कि आपकी रोज सुगंध हो। दोनों तीन दोनों 1 केजी। और दूसरा ये केवड़ा एसेंस है, केवड़ा, ठीक 2 ml हम इसको कोयला को मिलाएंगे इसमें, जिससे कि केवड़ा, इससे कि सेंस हमारी और अच्छी, इसकी स्मेल है जो सिरप की और अच्छा हो जाए। तो 3 ml ये 2 ml ये, तो दोनों को मिक्स करके 5 ml हम इसमें अभी मिलाएंगे।
ठीक है, लेकिन सही से भरेंगे। और एक चीज और यदि हमारी साइड होता है तो पूरा सीधा नहीं भरेंगे, कभी गरम में नहीं डाला जाता। स्पाइल बाइंडिंग कर लेना इसकी, उसमें नहीं स्टेपल कर लेना, जो भी कन्वेंट लगे तुम्हें इसी तरह सिग्नेचर करा लेना और वो वापस में रिटर्न कर देंगे। इस तरह लिख लेना है तुम्हें। अरे पेज सिग्नेचर करा लेंगे हम, फिर वापस दे देंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा। ब्लैंक पेज पर बनाएंगे, इसे लगा जो किसी वक्त हमारा हो नहीं पाए तो सारे प्रोडक्ट हो भी जाएंगे, ये इसी साथ में सारे ये हो भी जाएंगे। कितने होंगे? 1.5 के जितने, वो चला एक 1.5 का एक कलर डालो, फिर कलर के बाद वही यही करेंगे, शाम यही करेंगे। नहीं कर देंगे, अवस्थी ये बताओ डी और डिसाइड कर लो, अब तय करेंगे। कर लेंगे। हाँ, कौन कौन दिन आना है तो हम क्लास में अपनी उस हिसाब अपनी क्लास एडजस्ट करेंगे। चलो क्लास में हमारी विकास आई देखो आ गई। बोतल लेके आओ, बुला दो। डालना पड़ेगा। अब जब कलर डाल दिया इसके बाद कलर दिखाना। कलर बोल दिया दिखा दो। कलर कहाँ है? बुला दिए तुमने, बुला को दिखाते तुम। अब दिखाओ, थोड़ा दिखा दो, दिखाओ थोड़ा सा भी देखो, टपकाओ नहीं यार, थोड़ा सा तुम देखिए। अभी उससे पहले हमने दिखाया था नेचुरल कलर था जो उसका, अब ये इसमें हमने कलर ऐड कर दिया है, इसमें कलर ऐड हो गया। देखिए इसका डार्क कलर हो गया, इसका डार्क रोज दिख रहा है। अभी ये सेंस इसमें मिलेगी, देखना है इसमें दूर से, वहां से तुम्हें सेंस की खुशबू महसूस होगी कि इसमें गुलाब की खुशबू आने लगी है। अब ये इसमें एहसास आ रहा है। स्टील जग कितने का स्टील का मिलता है? 100-150 पगार में 200 मिले तो एक जग और ले आना, तो एक ही जग अपने पास से कभी सर्व करने की समस्या आती है। आपका मार्केट में और मिलता है खस का एसेंस। ये खस का एसेंस हम मार्केट से लेकर आएंगे। और सिरप अभी क्या, रोज में हमने पहले रोज का एक्सट्रैक्ट निकाल के तैयार किया था, खस में क्या हम सिरप को तैयार करेंगे और उसी में एक्सट्रैक्ट को मिलाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट को, और बाकी की सारी प्रोसेस, चीनी की मात्रा, आपका कलर, उसमें एसेंस हमारा खस का इसमें पड़ेगा, उसमें रोज का पड़ा था, और उसको ठीक उसी तरह हम बोतलों में भर करके इसको पैक कर लेंगे। तो ये अभी खस का आगे बनाएंगे, तब इसको आप देखिएगा। अभी ये रोज का तैयार हो रहा है। खाली है ये बड़ा वाला है, बोतल इसकी बार करो आप। ये उसकी है, हाँ, वो एक टुकड़ा इसके लिए। ये देखो इधर कलर अच्छा है। पानी डालो।
ये कलर एक मिनट दिखा दें हमें, कलर जी जैसे कैसे बोला जाता है। देखिए कलर घोलने के लिए क्या करते हैं हम, पहले एक कांच के गिलास में लगभग आपका 10 से 20 ml पानी ले लिया और उसी में कलर को डाल करके हम पानी में घोलेंगे। सीधा आप भगोने में नहीं कलर को डाल के घोलेंगे, समझ में आ रही है? भगोने में चीने में ये कलर नहीं घुलेगा। कलर कैसे में पहले घोलेंगे? पानी के अंदर। जब ये पानी के अंदर घुल जाएगा फिर इस पानी को हम उसके अंदर कलर ऐड करेंगे। है? अभी आया ना? अभी आया तो ये पूछता कहाँ मिलेगा? ये मार्केट नहीं मिलेगा क्या? यहाँ फैक्ट्री खुली है क्या? भैया कहाँ से ये लेके मार्केट से ही आ रहा है? सब मिल जाएगा मार्केट में। तो ये हमारा ये कलर है, ये हमारा एडिबल पी ग्रीन। तो ग्रीन और पी ग्रीन अलग अलग आते हैं। तो एडिबल पी ग्रीन है, ये खाए जाने वाला आपका हरा मटर का रंग होता है, पी ग्रीन के नाम से आता है ये। जब ये पूरा घुल जाए तो फिर इसके बाद में ठंडा होने पर, समझ में आ रही है? कलर और एसेंस हमेशा ठंडे होने के बाद ही मिलाए जाएंगे। गरम में अगर एसेंस मिला देंगे तो एसेंस हमारा उड़ जाएगा, उसमें आपका खुशबू रहेगी ही नहीं। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कलर को कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलाते हैं, एसेंस को गरम में नहीं मिलाते हैं। सिरप है कस सिरप का ओरिजिनल आपका ये बिल्कुल तैयार हो गया कलर, ये कलर कस सिरप का। और ये हमारा अब रेडी टू सर्व है। अभी आप इसमें पानी मिलाएं और पी जाए तुरंत। और चूंकि ये 1-2 दिन इसलिए नहीं पीते कि इसमें हमने साइट्रिक अम्ल मिलाया है, तो साइट्रिक अम्ल 1-2 दिन हमारे क्या गले में जैसे जाते हैं तो खराश पैदा करता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए 1-2 दिन, तो इसके बाद इसको शुरू करते हैं। तो 2 दिन के बाद ही इसको पीना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि साइट्रिक एसिड का इफेक्ट हमारा खत्म हो जाए। लेकिन पेट की तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी, जैसे पेट में गर्म